12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आपका अष्टमः पाठ यक्ष युधिष्ठिरयो संवादः चल रहा है। इसमें हमने आपको पहले कुछ जानकारी आपको दी थी। अब इसमें जानते हैं कि आगे कौन कौन से प्रश्न और बचे हुए हैं जो यक्ष पूछता है और युधिष्ठिर जवाब देता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और चारित्रिक शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं। चलिए बिना किसी लंबी भूमिका के हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं यक्ष बोलता है, जानते हैं कौन से सवाल यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अंतिम वीडियो रहेगा इस पार्ट का और इसी वीडियो के साथ में हमारा ये पार्ट आज का पूर्ण हो जाएगा। चलिए देखते हैं यक्ष उवाच। तो यक्ष ने कौन सा सवाल पूछा है देखते हैं। तो यक्ष पूछ रहा है, सबसे पहले उच्चारण करेंगे, इंद्रियार्थान अनुभवन बुद्धिमान लोक पूजिताः सम्मता सर्वभूतानां उच्छ्वसन को न जीवति। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ठीक है, क्या सवाल किया है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सवाल समझना है, इसमें जो कठिन शब्द होंगे वो भी आपको समझ लेने हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इंद्रियार्थानुभवन, इंद्रिय अर्थानुभवन बुद्धिमान लोक पूजिताः। ठीक है, बुद्धिमान लोक पूजिता सर्वभूतानां सम्मता। ठीक है, इंद्रियार्थानुभवन बुद्धिमान, बुद्धिमान हो गया, फिर लोक पूजिता हो गया, सम्मता हो गया, सर्वभूतानां उच्छ्वसन को न जीवति। ठीक है, तो इसका जब अन्वय की हम बात करें तो अन्वय सिंपल सा हो जाएगा कि बुद्धिमान लोक पूजिता सर्वभूतानां सम्मताः इंद्रियार्थान अनुभवन उच्छ्वसन क न जीवति, कह न जीवति। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, पहले तो इसके जो शब्द हैं उनका देख लेते हैं। बुद्धिमान यानी बुद्धिमान होता है, लोक पूजिता यानी लोक में पूजित या लोक में सम्मानित। लोक पूजिता का मतलब होता है लोक में सम्मानित या लोक में पूजित। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम का मतलब होता है समस्त प्राणियों का, समस्त प्राणियों का। सम्मतः का मतलब होता है माननीय या सम्माननीय। ठीक है, सम्माननीय या माननीय। फिर है इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान का मतलब इंद्रियों के विषयों का, इंद्रियों के विषयों का। ठीक है, फिर लिख रहा है इसमें ही उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन का मतलब श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए। कह यानी कौन, न यानी नहीं, जीवित यानी जीवित रहता है। कौन जीवित रहता, कौन जीवित नहीं रहता है, न यानी नहीं होता है। उच्छ्वसन का मतलब श्वास लेते हुए भी, अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ। अब सारे के सारे शब्द हो गए इसमें आपके। इंद्रियार्थान का मतलब देखो होता है कि आपका इंद्रियों के विषयों का, अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान, लोक पूजिता यानी लोक में पूजित या लोक में सम्मानित, और सम्मता का मतलब माननीय होता है या सम्माननीय होता है। सर्वभूता नाम का मतलब आपको बता दिया समस्त प्राणियों का, और उच्छ्वसन का मतलब श्वास लेते हुए, को यानी कौन, न यानी नहीं, जीवित यानी जीवित रहता है। हो गया। अब देखो इसका मतलब यानी कि इसमें क्या सवाल है, उन सवाल को हम समझते हैं। ठीक है, तो यक्ष सवाल कर रहा है कि ऐसा कौन सा आदमी है। ठीक है, ऐसा सवाल है उसका कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति कि इंद्रियार्थानुभवन बुद्धिमान लोक पूजिता, यानी कि जो बुद्धिमान है, समझ लेना सवाल को अच्छे से, लोक में पूजित है, समस्त प्राणियों का माननीय है, और इंद्रियों के विषय का अनुभव करता हुआ तथा श्वास लेता हुआ भी वास्तव में जीवित नहीं है। बात समझे, ये यक्ष का सवाल है, युधिष्ठिर से पूछा है उसने सवाल। तो आप पहले सवाल को समझो। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, लोक में पूजित है, समस्त प्राणियों का माननीय है यानी कि सम्माननीय है, इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता हुआ तथा श्वास लेता हुआ भी वास्तव में जीवित नहीं है। ये सब है उसमें लेकिन फिर भी जीवित नहीं है वो। बहुत बड़ा सवाल है भाई। यानी कि बुद्धिमान भी है ऐसा व्यक्ति, लोक में बहुत पूजित है, और सभी प्राणियों के द्वारा माननीय भी है, और इंद्रियों के विषयों का अनुभव भी करता है, और श्वास भी लेता हुआ भी वास्तव में वो जीवित नहीं है। अब आप समझिए कौन इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो सकता है। तो आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए युधिष्ठिर इस सवाल का क्या उत्तर दे रहा है। तो अब समझते हैं युधिष्ठिर के द्वारा। तो लिखा हुआ है युधिष्ठिर उवाच। अब देखिए इसका उत्तर सुनते हैं युधिष्ठिर के द्वारा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देवतातिथि
भृत्यानां पितॄणामात्मनश्च यः न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन न सजीवति। वो जीवित नहीं है भैया, ठीक है। तो ये युधिष्ठिर का जवाब है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अब देखो क्या क्या बताया उन्होंने। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है देवता अतिथि भृत्यानाम, देवता अतिथि भृत्यानाम पितॄणाम आत्मनश्च यह न निर्वपति पंचानाम, ठीक है। 5 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 हो गए। फिर कह रहा है न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन न सजीवति, ये उत्तर हो गया उसका। मतलब क्या हुआ कि यह यानी देवता हम जानते ही हैं, अतिथि हम जानते ही हैं, भृत्यानाम, भृत्यानाम का मतलब नौकरों का या सेवकों का, ठीक है। भृत्यानाम का मतलब नौकरों का या सेवकों का, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर लिख रहा है इसमें आपका पितॄणाम, तो पितॄणाम का मतलब पितरों का, पितर जानते हैं हम, पितरों का। फिर लिख रहा है आत्मनश्च, आत्मनः, आत्मनः का मतलब स्वयं का, ठीक है, यानी आत्मा का, आत्मा मान लो स्वयं का, आत्मा या स्वयं का। न यानी नहीं, निर्वपति, निर्वपति का मतलब पोषण करता, पोषण करना होता है, निर्वपति का मतलब पोषण करना, ठीक है, भरण पोषण करना। पंचानाम यानी 5 का, ठीक है, पंचानाम यानी 5 का, इन 5 का। न यानी नहीं, स यानी वह, जीवत यानी जीवित। मतलब समझ गए, सारे शब्दों का अर्थ हो गया। अब इसका मतलब जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया उसका मतलब सुनो आप। कह रहा है युधिष्ठिर बोला कि जो मनुष्य अतिथि, सेवकों, पितरों, आत्मा, कितने हो गए, देवता, अतिथि, सेवकों, पितरों, आत्मा, इन 5 का पोषण नहीं करता है, वह श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात है। देखो 5 व्यक्तियों का उन्होंने 5 के बारे में बताया कि इन 5 का यदि जो पोषण नहीं करता है वो श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान है, वो जीवित नहीं है। चाहे वो जीवित होगा लेकिन वो जीवित नहीं माना जाएगा। कौन कौन, यानी कि देवता का पोषण करना, अतिथियों का पोषण करना, अपने भृत्य या सेवकों का, पितॄणाम पितरों का, और आत्मना यानी स्वयं का। जो पोषण करने में समर्थ नहीं होता है, जो पोषण नहीं करता है, तो वो समझ लो कि वो श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने ये। तो आप समझ गए होंगे युधिष्ठिर के उत्तर, ठीक है। दोबारा सुन लो भले आप। जो मनुष्य देवता, अतिथि, सेवकों, पितरों और स्वयं इन 5 का पोषण नहीं करता है, न निर्वपति पंचानाम, इन 5 का जो पोषण नहीं करता है, उच्छ्वसन न सजीवति, वह श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ये इसका मतलब हो जाता है। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया। अब देखते हैं यक्ष अगला प्रश्न पूछता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है यक्ष उवाच, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अब अगला क्या सवाल है सुनिए। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंसिदुच्चतरम चखात किंसिद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात। बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए यक्ष ने बहुत ही सुंदर सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल सुनिए, किंस्विद गुरुतरम भूमे, ये सवाल नंबर 1। फिर अगला सवाल है किंसिदुच्चतरम चखात, सवाल नंबर 2। अगला सवाल है किंस्विद शीघ्रतरम वायोः, तीसरा सवाल। उसके बाद में किंस्विद बहुतरम तृणात, ये चौथा सवाल। यानी कि एक श्लोक में 4 सवाल पूछे यहाँ पर। सवालों का मतलब समझो। किंस्विद का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। किंस्विद यानी होता है क्या, ठीक है। किंस्विद यानी कि क्या होता है। उसके बाद में गुरुतरम, तो गुरुतरम का मतलब होता है अधिक भारी, ठीक है, अधिक भारी, ठीक है। तो गुरुतरम यानी क्या होता है, अधिक भारी। और भूमे यानी भूमि से, भूमे यानी भूमि से होता है, ठीक है ना। तो ये पहले आपका जो पहला सवाल है यहाँ से यहाँ तक का इसका मतलब हुआ किंस्विद गुरुतरम भूमे। तो इसका मतलब हो जाता है आपका कि पृथ्वी से भी भारी क्या है, यानी पृथ्वी से भारी क्या है। किंस्विद यानी क्या, गुरुतरम यानी भारी, और भूमे यानी भूमि से या पृथ्वी से।
तो सवाल नंबर 1 हो गया कि पृथ्वी से भी भारी क्या है या पृथ्वी से भारी क्या है। सवाल समझ में आया। दूसरा सवाल, किंचित उच्चतरम च खात। खात यानी होता है आकाश से, खात यानी क्या होता है, आकाश से, ठीक है। और किंचित का मतलब आपको पता ही है क्या, और उच्चतरम, उच्चतरम का मतलब ऊंचा, क्या होता है, उच्चतरम यानी ऊंचा, और खात यानी आकाश से। तो अब समझ गए होंगे आप। तो दूसरा सवाल है उनका कि आकाश से भी ऊंचा क्या है, आकाश से भी ऊंचा किसे माना गया है। सवाल नंबर 2 हो गया ये, समझ में आ रहा है ना सवाल। सवाल नंबर 3, किंचित शीघ्रतरम वायो हो, यानी कि वायु, शीघ्रतरम का मतलब शीघ्रतर, ठीक है ना, किससे, वायु यानी वायु से। यानी कि सवाल नंबर 3 हो गया कि वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, वायु से भी शीघ्र चलने वाला क्या है। सवाल नंबर 3 हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 4, किंचिद बहुतरम तृणात्। तो बहुतरम का मतलब अत्यधिक होता है, बहुतरम यानी क्या होता है बच्चों, अत्यधिक, समझ लेना। और तृणात् का मतलब होता है तिनके से, तृणात् का मतलब तिनके से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप कि तिनकों से भी अत्यधिक क्या है या अनंत क्या है, तिनके से भी अत्यधिक क्या है, समझ गए बात। तिनके से भी अत्यधिक क्या है यानी अनंत क्या है, तिनके से भी। जैसे तिनका आपको पता बहुत ही छोटा होता है, अब इससे भी कोई छोटा है यानी कि इससे भी अत्यधिक है कोई, क्या है, वही सवाल पूछा है। तो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चाहो तो आप दोबारा सुन लीजिए एक साथ सवाल, हम चारों के चारों सवाल बोल देते हैं एक साथ। पहला सवाल हो जाएगा, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अत्यधिक क्या है। ये चारों के चारों सवाल हो जाते हैं। तो सवाल आपको समझ में आगे होंगे। अब देखते हैं युधिष्ठिर क्या जवाब देता है। तो आगे है युधिष्ठिर उवाच। अब युधिष्ठिर जवाब दे रहा है, सुनिए, बहुत ही सुंदर जवाब है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उत्तर सुनो। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरं वाता चिंता बहुतरी तृणात्। कितना अच्छा जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब है। तो देखिए एक एक सवाल का उन्होंने जिस प्रकार सवाल पूछा है उसी प्रकार से उसी क्रम में उत्तर दिया गया है। तो देखिए पहला उत्तर है आप माता गुरुतरा भूमे, ये आपका पहले सवाल का उत्तर हुआ। खात पितोच्च तरस तथा, दूसरे सवाल का उत्तर हुआ। मनः शीघ्रतरम वातात, ठीक है, ये तीसरे सवाल का उत्तर हुआ। फिर है चिंता बहुतरी तृणात्, ये चौथे सवाल का उत्तर हुआ। तो चारों ही सवालों का उत्तर उन्होंने दे दिया है। अब इनके उत्तरों का मतलब समझना है अपने को। तो देखो पहला सवाल है, उत्तर है आपका माता गुरुतरा भूमे। तो माता यानी माता वही है, गुरुतरा यानी भारी, हमने पहले बता दिया, भूमि यानी भूमि से। तो इनका जवाब है और इसका मतलब है कि माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है। यानी सवाल पूछा था ना कि पृथ्वी से भारी क्या है, तो उत्तर हो गया कि पृथ्वी से भारी माता है। तो पृथ्वी से भारी क्या है, माता। पृथ्वी से भी अधिक गौरव, अधिक गौरवशाली माता को माना जाता है, माँ को माना जाता है, जो पाल पोष करके बड़ा करती है। माँ तो माँ होती है, ठीक है, माँ है तो सब कुछ है, ठीक है। तो ये आप पहले प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है या फिर पृथ्वी से भारी कौन है, माता है। ये पहला उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर है खात यानी आकाश से, पितोच्च तरस तथा, और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। सवाल पूछा था ना दूसरा वाला कि आकाश से ऊंचा कौन है, तो आकाश से ऊंचा पिता है। तो पिता की जो पदवी आकाश से भी ऊंची मानी जाती है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा माना जाता है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा माना जाता है, ठीक है। तो ये आप तो ऐसे करके आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं आपको, जैसे कि सवाल नंबर पहला हो गया आपका, तो उत्तर हो गया कि माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है। और दूसरा सवाल है पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, यानी कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा बताया। तीसरा सवाल बताते हैं। अब तीसरा सवाल था कि वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। तो जवाब दिया है इसमें मना शीघ्रतरम बातात, बातात यानी वायु से, ठीक है। तो अर्थ हो गया कि मन वायु से भी तेज चलने वाला है, समझ गए। तो मन वायु से भी तेज चलने वाला है। अब चौथा है आपका चिंता बहुतरी तृणात्,
इसका मतलब है कि चिंता तिनके से भी अत्यधिक होती है, यानी तिनके से भी महीन होती है चिंता। दिखती नहीं है लेकिन अंदर से खोखला बना देती है व्यक्ति को, अंदर से खत्म कर देती है व्यक्ति को। ठीक है, कहते हैं कि चिता तो व्यक्ति को मरने पर जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को ही जला देती है, जीवित को ही जला देती है। तो इसमें विशेषकर बताया गया है कि माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। तो इस बात को आपको समझना है, हर प्रश्न में बहुत ही अच्छी बात छिपी हुई है। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आपको बता दिए हमने पूरे के पूरे सवाल। आगे चलते हैं, यक्ष ने क्या सवाल पूछा है। अब आगे यक्ष के सवाल जो हैं उनको हम बताते हैं। यक्ष उवाच, अगला सवाल सुनिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सुंदर उसके उत्तर मिलेंगे आपको। किं स्वित प्रसवतो मित्रम किं स्विन्मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किं स्विन्मित्रम मरिष्यतः। मरने पर मरने वाले का कौन दोस्त होता है? ठीक है, 4 सवाल है इसमें। कौन कौन से सवाल हैं? सवाल देखिए। सबसे पहले है एक तो किं स्वित प्रसवतो मित्रम, ठीक है, सवाल नंबर 1। फिर है किं स्विन मित्रम गृहे सतः 2 नंबर, आतुरस्य च किं मित्रम 3 नंबर और किं स्विन मित्रम मरिष्यतः ये 4 नंबर। तो 4 सवाल हैं, चारों का मतलब सुनो। सबसे पहला सवाल है आपका किं स्वित प्रसवतो मित्रम। तो पहले तो आप देखो किं स्वित का अर्थ जानते हो क्या है, मित्रम यानी मित्र है। प्रसवतो, प्रसवतो का मतलब होता है परदेश जाने वाला, ठीक है, या प्रवासी का जो परदेश में चला जाता है, ठीक है, उसके लिए कहा गया है प्रसवतो। तो सवाल हो गया आपका कि परदेश जाने वाले का मित्र कौन है? किं स्वित प्रसवतो मित्रम, यानी परदेश चले जाने वाले का मित्र कौन है? समझ में आ गया सवाल। अगला सवाल है किं स्विन मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः, ठीक है, यानी कि घर में रहने वाले का। गृहे सतः का मतलब घर में रहने वाले का, घर में रहने वाले का मतलब गृहस्थ का, ठीक है। तो जो घर में रहने वाला है उसका मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है आतुरस्य च किं मित्रम। आतुरस्य का मतलब होता है रोगी का, जो रोगी होता है, रोग से पीड़ित होता है, उसको कहते हैं आतुर। तो रोगी का मित्र कौन होता है? चौथा सवाल है किं स्विन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है? और मरने वाले का मित्र कौन है? तो ऐसे करके 4 सवाल पूछे गए हैं, चारों का आपको मतलब समझ में आ गया है। दोबारा सुन लो चाहो तो। परदेश जाने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाला का मित्र कौन है। ये 4 सवाल हो गए। अब देखते हैं इन चारों ही सवालों का उत्तर कौन देता है? युधिष्ठिर। तो देखते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जवाब दे रहा है, सुनिए, बहुत ही सुंदर जवाब है। सार्थः प्रसवतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य विषं मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। कितना अच्छा जवाब है, ठीक है। तो देखिए 4 प्रश्न थे, चारों का 4 जवाब हैं आपके। सार्थः प्रसवतो मित्रम पहला हो गया, भार्या मित्रम गृहे सतः दूसरा उत्तर हो गया, आतुरस्य विषं मित्रम तीसरा उत्तर हो गया, दानम मित्रम मरिष्यतः चौथा उत्तर हो गया। ऐसे करके उत्तर हो गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसका मतलब समझो हम। पहले का मतलब है सार्थः प्रसवतो मित्रम। सारथा का मतलब होता है सहयात्रियों का समुदाय, यानी कि जो सहयात्री हैं, जो साथ में रहने वाले होते हैं, सह यात्रा साथ में यात्रा करने वाले होते हैं, वो होते हैं सारथा, उनको कहते हैं सारथा। तो जो विदेश में जाने वाला व्यक्ति होता है उसका कौन मित्र होता है, ये आपको पूछा था सवाल। तो इसका पहले सवाल का उत्तर सुनो आप। प्रवासी का या विदेश में जाने वाले का सहयात्रियों का समुदाय ही मित्र है, यानी उसके साथ में जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं वही उसके मित्र हैं, बस और कोई नहीं। तो ये पहला सवाल का आपका उत्तर हो गया, यानी प्रवासी का या प्रदेश में जाने वाले का सहयात्रियों का जो समुदाय होता है वही मित्र होता है। तो लिखा हुआ है सार्था प्रसवतो मित्रम। दूसरा उत्तर सुनो, भार्या मित्रम गृहे सता। घर में रहते हुए जो व्यक्ति, घर में रहते हुए का मित्र पत्नी है, यानी घर में रहते हुए की पत्नी ही मित्र है, यानी कि जो गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ रहने वाला होता है, उसकी मित्र पत्नी होती है। सवाल पूछा था कि घर में रहने वाले का मित्र कौन है, तो घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है, समझ गए।
घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। तीसरा सवाल का उत्तर है आतुरस्य विषंग मित्रम। आतुरस्य यानी हमने आपको बताया आतुर का मतलब रोगी का, तो रोगी का औषधि ही मित्र है, यानी औषधि। आतुरस्य किम मित्रम का हो गया विषंग मित्रम, तो विषंग यानी होता है औषधि, ठीक है, दवा, औषधि या दवा। जो रोगी होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसका मित्र कोई नहीं होता है, सिर्फ दवा होती है, औषधि होती है, बस उसी से मित्रता करोगे तो सही हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बताया उन्होंने कि जो रोगी होता है उसके लिए औषधि ही उसका मित्र है, ठीक है। उसके बाद में है किमस्विन मित्रम मरिष्यताः, और मरने वाले का दान ही मित्र है। जो मरने जा रहा है, जो मर जाता है, उसका दान मित्र होता है, दान, इसलिए दान दिया जाता है वो मित्र बनता है। तो मरने वाले का दान ही मित्र होता है। ऐसे करके चारों ही प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर बता दिया गया है। बहुत ही अच्छे सवाल और बहुत ही सुंदर उत्तर पूछता है। तो देखते हैं यक्ष उवाच, अगला सवाल सुनिए। क शत्रुर्दुर्जया पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मृता साधुरसाधुः कीदृशा स्मृताः। बहुत ही सुंदर सवाल पूछ रहा है। तो सवाल देखेंगे पहले तो, कह शत्रु दुर्जया पुंसाम, एक सवाल हो गया पहला। कश्च व्याधिरनन्तकः, दूसरा सवाल। कीदृशश्च स्मृता साधु, तीसरा सवाल। फिर इसी में है आपका असाधु कीदृशा स्मृता, ये चौथा सवाल। ऐसे करके आपके 4 सवाल हो गए। अब चारों सवालों का मतलब सुन लो आप। पहला सवाल है क शत्रु दुर्जया पुंसाम, तो इनका पहले तो देखो, पुंसाम का मतलब होता है बच्चों मनुष्यों का, पुंसाम यानी क्या होता है, मनुष्यों का, ठीक है। और फिर लिख रहा है शत्रु, शत्रु आप जानते हैं दुश्मन। और दुर्जय, दुर्जय का मतलब होता है दुर्जय, जिसको बहुत ही कठिनता से जय किया जाता हो, जीतने में जो कठिन हो, ठीक है, जिसको कठिनाई से जीता जाता हो, वो दुर्जय होता है। यानी जीतने, कठिनाई से जीतने योग्य या कठिनता से जीतने योग्य जो होता है उसको दुर्जय कहते हैं, ठीक है। कठिनाई से जीतने योग्य को क्या कहते हैं, दुर्जय। समझ गए बात को। तो अब इसका जो पहला सवाल है वो सुनो आप। कह शत्रु दुर्जयम पुंसाम, यानी मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है। दुर्जय शत्रु का मतलब जिसको बहुत ही कठिनता से जीता जाए, यानी जिसको अत्यंत कठिनता से जीतने के योग्य होता हो, ऐसा मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, ऐसा शत्रु कौन है, ये पहला सवाल पूछा। क यानी कौन, शत्रु यानी शत्रु, पुंसाम यानी मनुष्यों का, कैसा, दुर्जय, जिसको बहुत कठिनाई से जीता जाए, ऐसा कौन सा शत्रु है मनुष्यों का। पहला सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है कश्च व्याधिर अनंतकः, व्याधि अनंतकः, व्याधि यानी होता है रोग, व्याधि यानी क्या होता है, रोग। और अनंतकः का मतलब असाध्य, अनंतकः यानी असाध्य, मतलब असाध्य रोग क्या है। कश्च व्याधिर अनंतकः, असाध्य रोग क्या है, ये दूसरा सवाल। समझ में आ गया होगा सवाल। तीसरा सवाल कीदृशश्च स्मृतः साधुः, साधु किसे माना गया है, यानी स्मृतः साधु, साधु किसे माना गया है, स्मृतः यानी माना गया है, स्मृतः यानी माना गया है, साधु यानी साधु किसे माना गया है, ठीक है, ये तीसरा सवाल। फिर चौथा सवाल है असाधु कीदृशः स्मृतः, असाधु किसे माना गया है, ये चौथा सवाल। तो ऐसे करके आपके 4 सवाल हो गए। सवाल आप चाहो तो दोबारा सुन लो। पहला सवाल है मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, यानी कि कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु कौन है। दूसरा सवाल असाध्य रोग क्या है। तीसरा सवाल साधु किसे माना गया है। चौथा सवाल असाधु किसे माना गया है। ऐसे करके 4 सवाल हो गए। चारों के चारों सवाल आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं युधिष्ठिर क्या जवाब देता है इन चारों सवालों का। तो सुनते हैं उत्तर। युधिष्ठिर उवाच, उत्तर दे रहा युधिष्ठिर, सुनते हैं। क्रोधा सुदुर्जया शत्रुर्लोभो व्याधिरनंतकः सर्वभूतहिता साधुरसाधुर्निर्दयः स्मृतः। देखिए पहला उत्तर है क्रोधाः सुदुर्जयाः, ठीक है। दूसरा उत्तर शत्रुर्लोभो व्याधिरनंतकः। पहला उत्तर है क्रोधा सुदुर्जया शत्रु, यहाँ तक उत्तर है पहला, ठीक है। दूसरा उत्तर है लोभो व्याधिरनंतकः। तीसरा है सर्वभूत हिता साधु, ठीक है। चौथे का उत्तर है असाधु निर्दया स्मृताः। तो ऐसे करके आपके 4 उत्तर हो गए। तो देखो इनका मतलब समझ लेते हैं हम, जिससे आपको पता लग जाएगा।
तो पहला है इसमें क्रोधा सुदुर्जया शत्रु, मतलब इसका हुआ कि क्रोध अत्यंत कठिनता से जीतने योग्य शत्रु है। क्या? क्रोध। कहा था ना कि ऐसा कौन सा शत्रु है मनुष्यों का जो बहुत ही कठिनाई से जीतने योग्य है, तो उत्तर है क्रोध है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है बहुत ही कठिनाई से जीतने के योग्य होता है। हर कोई व्यक्ति क्रोध को नहीं जीत पाता है। क्रोध को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो क्रोध को जीत जाता है बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत महान बन जाता है, बहुत आगे सफल हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रण में रखना होता है, क्रोध को वश में करना होता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया आपका, क्रोध अत्यंत कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु है। ठीक है, दूसरा उत्तर शत्रु है। उसके बाद में दूसरा उत्तर है लोभो व्याधिरनंतका, यानी कि लोभ असाध्य रोग है। आदमी का जो लोभ होता है वो असाध्य रोग होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है इसकी। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, यानी कि करो लेकिन उसमें अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए, अधिकता नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति जहाँ पर होती है तो वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो लोभ असाध्य रोग है, ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाता है। तीसरा उत्तर है सर्वभूत हिता साधु। ये साधु की परिभाषा है, साधु किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया कि सर्वभूत हिता। सर्वभूत हिता का मतलब होता है सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। सर्वभूत हिता का मतलब सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। तो सर्वभूत हिता का मतलब आप समझ गए, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। तो उत्तर हो जाएगा सभी प्राणियों का हित चाहने वाले को साधु कहते हैं। और असाधु निर्दया स्मृता, और निर्दयी पुरुष को असाधु माना गया है, निर्दयी पुरुष को असाधु कहा गया है। ऐसे करके चारों ही प्रश्नों का उत्तर इसमें हो चुका है, आप समझ गए होंगे। दोबारा सुन लो चाहो तो एक साथ। क्रोध अत्यंत कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है, सभी प्राणियों का हित करने वाले को साधु कहते हैं, और निर्दयी पुरुष को असाधु माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यक्ष उवाच, आगे क्या सवाल पूछ रहा है यक्ष? चलिए, कोहंकारेति प्रोक्ता कश्च दंभ प्रकीर्तिताः, किं तद्दैवं परं प्रोक्तं किं तत्पैशून्यमुच्यते। बहुत ही सुंदर। को अहंकार इति प्रोक्ता, पहला सवाल। कश्च दंभः प्रकीर्तितः, दूसरा सवाल। किं तद्दैवं परं प्रोक्तम, तीसरा। किं तत्पैशून्यमुच्यते, चौथा सवाल। तो ऐसे करके चार सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, पहले सवाल को समझते हैं। को अहंकार इति प्रोक्ता, यानी अहंकार इति का प्रोक्ता, मतलब हुआ कि अहंकार किसे कहा गया है। ये पहला सवाल आपका हो जाता है, ये वाला। ठीक है, को अहंकार इति प्रोक्ता, प्रोक्ता का मतलब कहा गया। ठीक है, प्रोक्ता यानी कहा गया है। ठीक है, अहंकार आप जानते हो, कहा यानी किसको, यानी कि अहंकार किसे कहा गया है, ये पहला सवाल हुआ। को अहंकार इति प्रोक्ता, अहंकार किसे कहा गया है, पहला सवाल। दूसरा, कश्च दंभः प्रकीर्तिताः, दंभ का मतलब होता है कपट अभिमानी। ठीक है, दंभ यानी कपट अभिमानी, जानते हो, कपट भी जानते हो, अभिमानी भी जानते हैं। तो कपटाभिमानी जो होता है उसको हम कहते हैं दंभ। ठीक है, प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता का मतलब कहा गया है, प्रकीर्तिता का मतलब कहा गया है। तो मतलब हो गया कि कपट अभिमानी किसे कहा गया है, ये दूसरा सवाल हो गया। कपट अभिमानी किसे कहा गया है, सवाल समझ गए। चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है किम तद्दैवं परं प्रोक्तम, किम तद्दैवं परं प्रोक्तम। दैवम का मतलब भाग्य होता है, दैवम यानी भाग्य होता है। ठीक है, और प्रोक्तम यानी कहा गया। तो अर्थ इसका हो जाएगा तीसरे सवाल का मतलब कि वह परम भाग्य किसे कहा गया है। किम तत् यानी वह, और परम यानी परम भाग्य, दैवम यानी भाग्य, प्रोक्तम यानी कहा गया है। यानी कि वह परम भाग्य किसे कहा गया है। किम तद्दैवं परम प्रोक्तम, वह परम भाग्य किसे कहा गया है। परम भाग्य किसे कहा, कहते हैं ना बहुत ही परम भाग्य है, तो परम भाग्य किसे कहा गया है, चौथा सवाल। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब है चौथा सवाल, किम तत् पैशून्यम उच्यते है। पैशून्यम यानी होता है बच्चों चुगलखोरी, समझते हैं चुगलखोरी, आपने भी कभी चुगलखोरी करी होगी, किसी की चुगली करना चुगलखोरी होती है।
ठीक है। तो कहने आपका लास्ट सवाल है आपका कि चुगलखोरी किसे कहा गया है, ये इसका चौथा सवाल हुआ। चुगलखोरी किसे कहा गया है, तो आप सवाल समझ गए तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर उवाच, अब देखो क्या उत्तर है, सुनिए। महाज्ञानमहंकारो दंभो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः दैवम दान फलम प्रोक्तम पैशून्यम परदूषणम। बहुत ही अच्छा। पहले प्रश्न का उत्तर है महाज्ञानमहंकारो, दूसरा है दंभो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः, तीसरा है दैवम दान फलम प्रोक्तम, चौथा है पैशून्यम परदूषणम। मतलब समझो, महाज्ञानम अहंकारो यानी महाअज्ञानम अहंकारः। महाज्ञान में आपको महा और अज्ञान शब्द है, तो महा प्लस अज्ञान है तो महाज्ञान ऐसा आपको दिख रहा है, महाज्ञान। ठीक है, महाअज्ञान यानी महाअज्ञान अहंकारा प्रोक्ता। मतलब पहले सवाल का उत्तर हो गया कि महान अज्ञान ही अहंकार है। व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जो अज्ञानता होती है वही अहंकार उत्पन्न करती है। तो पहले सवाल का उत्तर हो गया, पहला सवाल था कि अहंकार किसे कहा गया है, उत्तर हो गया महान अज्ञान ही अहंकार है। ठीक है, महान अज्ञान ही अहंकार है। समझ गए बात। महाज्ञान अहंकारो, दूसरा उत्तर दंभो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः। दंभो धर्मो स्वयं को व्यर्थ में ही धर्मात्मा प्रसिद्ध करना, ये कपटाभिमानी है। यानी कि स्वयं को व्यर्थ में ही धर्मात्मा प्रसिद्ध करना, इसी को कपटाभिमानी कहते हैं। दंभ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दंभ। दंभ यानी बताया ना मैंने आपको कौन होता है, दंभ यानी कपटाभिमानी होता है। तो कौन होता है, धर्मो ध्वजोच्छ्रयः। धर्मो ध्वजोच्छ्रयः, जो कैसे करता है अपने आप को, जो कि व्यर्थ में या धर्मात्मा प्रसिद्ध करना चाहता है अपने आप को, व्यर्थ में ही जो धर्मात्मा प्रसिद्ध करना चाहता है। ठीक है, वो कौन होता है, कपटाभिमानी होता है। यानी जो स्वयं को व्यर्थ में ही धर्मात्मा प्रसिद्ध करना चाहता है उसी को कपटाभिमानी कहते हैं। ये आपका दूसरा उत्तर हुआ। तीसरा उत्तर है दैवम दान फलम प्रोक्तम। मतलब दान का फल भाग्य कहा जाता है, यानी दान का फल भाग्य को कहा जाता है। ठीक है, दान का फल भाग्य को कहा जाता है। किसको क्या जाता है, भाग्य को। दान का फल किसे कहते हैं, भाग्य को। यहाँ पर तीसरा सवाल पूछा गया था ना कि वे परम भाग्य किसे कहा गया है, तो परम भाग्य कहा गया है दान का फल। जो दान का फल होता है वही परम भाग्य है। दान का फल भाग्य कहा जाता है। यानी कि आपका जो परम भाग्य है वो किसे कहते हैं, दान का फल। यानी आप जो दान करते हैं उससे उत्पन्न जो फल होता है वही आपका परम भाग्य है। ये इसका मतलब हुआ। ये आपका तीसरा उत्तर हुआ। चौथा उत्तर है पैशून्यम परदूषणम। तो पैशून्यम का मतलब आपको बताया चुगलखोरी। परदूषणम, प्रदूषण का मतलब होता है दूसरों के दोषों को निकालना, यानी दूसरों में दोष लगाना, वो उसको कहते हैं परदूषणम। यानी दूसरे लोगों में दोष खोजना। तो दूसरों के दोष लगाना ही चुगलखोरी कहा गया है। यानी चुगलखोरी किसे कहते हैं, तो दूसरों में दोषों को खोजना ही चुगलखोरी है। ऐसे करके युधिष्ठिर के द्वारा चारों ही प्रश्नों का बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक यहाँ पर उत्तर दिया गया। यक्ष क्या बोल रहा है, बस थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा आपका, थोड़ा सा और है। यक्ष उवाचः, बोलता है व्याख्याता में त्वया प्रश्ना याथा तथ्यम परंतप तस्मात् त्वमेकं भ्रातॄणां यमिच्छसि स जीवतु। बहुत ही सुंदर। अब देखिए क्या कह रहा है कि व्याख्याता में त्वया प्रश्नाः याथा तथ्यम परंतप तस्मात् त्वमेकं भ्रातॄणां यमिच्छसि स जीवतु। देखिए कहने लगा कि हे परंतप त्वया मे प्रश्ना याथा तथ्यम व्याख्याताः तस्मात् त्वं भ्रातॄणां यम एकम इच्छसि स जीवतु। मतलब ये हुआ व्याख्याता का अर्थ देखो, व्याख्याता का मतलब होता है उत्तर दिया गया या व्याख्या की गई। ठीक है, उत्तर दिया गया या व्याख्या की गई। और मैं यानी मेरे, ठीक है, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, प्रश्न यानी प्रश्न, याथा तथ्यम, याथा तथ्यम का मतलब ठीक प्रकार से। ठीक है, परंतपः, परंतपा का मतलब युधिष्ठिर, परंतपा का मतलब युधिष्ठिर, तस्मात् त्वमेकम,
ठीक है। तस्मात् त्वमेकम, तो इसका मतलब है इसलिए तुम अपने भाइयों में से, एकम यानी एक, भ्रातृणाम यानी भाइयों में से किसी एक को, यम जिसको इच्छसी जिसको आप चाहते हो, सजीवतु वह जीवित हो जाए। जिसको तुम चाहते हो, अपने भाइयों में से जिसको तुम चाहते हो ना, वो जीवित हो जाए। मतलब ये हुआ, वो कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे द्वारा मेरे प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर दिया गया, इसलिए तुम अपने भाइयों में से जिस एक को चाहते हो वह जीवित हो जाए। यानी तुम, ये तुम्हारे भाई पड़े हुए हैं, इनमें से बता दो आप किसको चाहते हो, वही जीवित हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूं, आपने बिल्कुल ठीक प्रकार से उत्तर दिया, इसलिए तुम जिस भी भाई को चाहते हो अपने भाइयों में से, वो जीवित हो जाए। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है। तो व्याख्याता में त्वया प्रश्न याथा तथ्यम परंतप, हे परंतप तुमने अच्छी तरह से उत्तर दिया है, बहुत अच्छे से व्याख्या की है। तस्मात् त्वमेकम, इसलिए तुम, एकम भ्रातृणाम भाइयों में से किसी एक को, यम इच्छसी जिसको तुम चाहते हो, सजीवतु वह जीवित हो जाए। बड़ा संकट हो गया ये तो। अब युधिष्ठिर क्या कहता है सुनिए आप। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहने लगा, आनृशंस्य परो धर्मा परमार्थाच मे मतम, आनृशंस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु, नकुलो यक्ष जीवतु। कहने लगा कि आनृशंसम परो धर्मः परमार्थाच मे मतम, आनृशंस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु। मतलब यक्ष मे मतम परमार्थात, यानी इसमें लिख रहा है कि आनृशंस्यम, आनृशंस्यम का मतलब होता है दया तथा समता भाव को। ठीक है। आनृशंस्य का मतलब दया और समता भाव को। ठीक है। परो धर्म, परो धर्म का मतलब होता है परम धर्म। ठीक है। परो धर्म यानी परम धर्म, परमार्थ, परम अर्थ च, परमार्थाच लिख रहा है ना, तो इसका मतलब है परमार्थाच यानी परोपकार के लिए, परमार्थाच यानी परोपकार के लिए। ठीक है। मे मतम यानी मेरे मत में, मेरे विचार, मेरा विचार है, मेरा मे मतम है, मेरा विचार है। आनृशंस्यम बता दिया। चिकीर्षामि, चिकीर्षामि यानी करना चाहता हूँ, चिकीर्षामि यानी करना चाहता हूँ। नकुलो यानी नकुल, यक्ष यानी यक्ष, जीवतु यानी जीवित हो जाए, यानी जीवित हो जाए। मतलब सुनिए क्या मतलब है। तो युधिष्ठिर क्या कह रहा है वो सुनो आप। युधिष्ठिर कह रहा है कि हे यक्ष, मेरा विचार है कि वस्तुतः दया और समता का भाव ही परम धर्म है, दया और समता का भाव ही परमार्थ है, यानी परोपकार के लिए, या परम धर्म है, परो धर्म। ठीक है। यानी अब देखिए युधिष्ठिर क्या कह रहा है कि हे यक्ष, मेरा विचार है कि वस्तुतः दया तथा समता का भाव ही परम धर्म है। यही सोच करके मैं सबके प्रति दया और समता का भाव रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, अर्थात नकुल जीवित हो जाए, ये उसने कहा। ठीक है। तो क्या कहा उसने कि नकुल जीवित हो जाए, क्योंकि मैं दया और समता का भाव रखना चाहता हूँ सबके प्रति, इसलिए नकुल जीवित हो जाए। देखते हैं यक्ष क्या बोला। अब देखिए यक्ष ने क्या कहा, लास्ट है। तो यक्ष बोला, जब युधिष्ठिर की बात सुनी उसने, तो यक्ष बोलने लगा, तस्य तीर्थाच कामाच आनृशंस्यं परम मतम, तस्मात् ते भ्रातरा सर्वे जीवन्तु भरतर्षभः। बहुत ही सुंदर। कहने लगा कि तस्य ते अर्थाच कामाच, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कि भरतर्षभः तस्य ते अर्थात च कामात च आनृशंस्यं परम मतम, तस्मात् ते सर्वे भ्रातराः जीवन्तु। मतलब ये हुआ, पहले शब्द देख लेते हैं, तस्य ते। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हुआ तस्य यानी उसके या उसका, ते यानी तुम्हारे, अर्थात, अर्थात का मतलब अर्थ से, अर्थात यानी अर्थ से, और कामात यानी काम से। ठीक है। कामात यानी काम से,
आनृशंस्यम, आनृशंस्यम का मतलब आपको पहले बताया था दया तथा समता भाव को। परम मतम, परम यानी परम या श्रेष्ठ, मतम यानी मत, ठीक है, मतम यानी मत। तस्मात् ते भ्रातरा, तस्मात् ते भ्रातरा, इसलिए तुम्हारे, भ्रातरा यानी भाई, सर्वे जीवंतु भरतर्षभा, भरतर्षभा का मतलब यहाँ पर भारतवर्ष में श्रेष्ठ युधिष्ठिर है। भरतर्षभा का मतलब भारतवर्ष में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। ते भ्रातरा सर्वे यानी तुम्हारे सभी भाई जीवंतु, जीवित हो जाएं, तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष में श्रेष्ठ हे युधिष्ठिर, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता को श्रेष्ठ माना है, दया और समता को श्रेष्ठ माना है। किसको? आनृशंस्यम परम मतम, तुमने श्रेष्ठ माना है दया और समता को, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। ऐसा कहते ही सारे भाई जीवित हो जाते हैं, पुनः सभी का मिलन हो जाता है और यक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है यहाँ से। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्नों के द्वारा हमने यहाँ पर जाना, ज्ञानवर्धक जानकारी और बहुत ही रोचक और बहुत ही चारित्रिक शिक्षा से युक्त यहाँ पर प्रश्नोत्तर संवाद का पाठ था। बहुत ही सुंदर था, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कैसा लगा ये पाठ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। पहली बार आप यदि चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। आगे जो भी पाठ आपके बचे हैं उनको भी हम अच्छे से अच्छे प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम और अच्छे से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, पूरा एग्जाम के हिसाब से बताएंगे उसको। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे पुनः अगली वीडियो के साथ में, अगले पाठ के साथ में। तो ये हमारा पाठ पूरा हो चुका। अष्टमा पाठा यक्ष युधिष्ठिर यो संवादा पाठ आज पूर्ण हो गया। चले मिलेंगे, चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ में, एक अगले न्यू टॉपिक के साथ में, एक अगले पाठ के साथ में। चलिए धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।